फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनजे क्रिएटर्स 404। आज हम ये फोल्डेबल बैग बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं दिखने में बहुत ही छोटा और हैंडी है, बहुत ही खूबसूरत सा है। और इसको हम अपने पर्स में, अपने पॉकेट में कैसे भी लेके जा सकते हैं। और हर किसी के पास में ये बैग होना ही चाहिए, बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आप सब्ज़ी लेने जा रहे हो या फिर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, तो अगर आपके पास में इस टाइप का बैग है, आपने फ़ोल्ड करके बस आपको पर्स में डाल लेना है और कुछ भी नहीं करना है इसको। और इतना हैंडी, इतना सॉफ्ट बन के ये तैयार हो जाता है और इतना मजबूत कि आप कितना भी सामान इसके अंदर डालेंगे ना, कभी भी फटने वाला नहीं है। और पूरा सामान इसके अंदर आ जाता है। बहुत सारे स्पेस है इसके अंदर, आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना सारा स्पेस है, क्योंकि फ़ोल्ड करके बना हुआ है। तो स्पेस देख सकते हैं आप इसको, जितना सामान डालेंगे उतना चला जाएगा। और बिना फोम, बिना अस्तर, बिना रबर शीट के बन के रेडी हुआ है ये बैग। और सबसे मज़े की बात, इसकी जो टिप्स बताने वाली थी, ये टिप्स ये, अगर आप ये कॉटन का ये कपड़ा लेकर अगर आप इसको बनाते हैं, इसमें कम से कम 2 मीटर पूरा का पूरा कपड़ा लग जाता है, जो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, जिसमें हमारी मेहनत भी नहीं निकल पाती है। और कपड़े का रेट तो रहता ही है खैर उसमें। तो उस तरीके से बेचना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। आप अपने लिए बना सकते हैं और बेचने के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप साड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो आजकल तो पता है इस टाइप की जो साड़ियाँ होती है, बहुत सॉफ्ट साड़ी जो होती है, बहुत ही मजबूत होती है। बस उसको मैंने डबल करके लिया है। जितना भी मेरा मेजरमेंट है, मैं आगे आपको मेजरमेंट बताने वाली हूँ इसका, जितना भी मेजरमेंट है बस उसको मैंने डबल कर लिया है। बस डबल करके इस तरीके से ये 2 मीटर हमारी एक साड़ी में कम से कम 3 बैग ईज़िली बन के रेडी हो जाते हैं और कपड़ा बच भी जाता है उसमें। तो वो साड़ी में मैंने तैयार किया है। 50 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये, जिसमें आपकी मेहनत भी तो निकलनी चाहिए। सिलाई करने में कितनी मेहनत लगती है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। बस इसीलिए आप 50 रुपये में बनाकर और ईज़िली 200 में इसको सेल कर सकते हैं। और इसमें सबसे मज़े बात ये है कि बहुत जल्दी और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। और ये जो पीस देख रहे हैं आप, कितना सॉफ्ट है, कितना मटेरियल, इतना मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। ये कम से कम 10 साल पहले ये मार्केट में बिकता था। इस तरीके का बैग में हम लोग जो लेके आते थे, ये बहुत सारे बैग्स खरीदे हमने। ये फोल्डेबल रहता है, बहुत इजी होता है, बहुत रखने में भी आसान होता है ना, इसलिए। लेकिन आज हम खुद ही अपने घर में बना सकते हैं इस तरीके के बैग। और आप चलो हम चलते हैं, इसका बनाने के लिए रेडी करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बताऊंगी। इसमें कपड़े रख के कैसे, इसको कपड़े रख के मतलब कितना सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। मैंने आपको बताया था ना, एक साड़ी में 3 बैग तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने 3 बैग तैयार करके रेडी करके रख लिए हैं। एक मैंने बस खाली पाइपिंग में अलग अलग चेंज कर दिया कपड़ा, जिससे हमें पता चला कि ये अलग अलग सेपरेट है। एक रेड कलर में, एक पिंक है और एक दूसरा कलर में है। इस तरीके से 3 हमारे बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए इसमें सामान कितना आता है अब ये देख सकते हैं। मेरे पास में कुछ ये कपड़े पड़े हुए हैं जो मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो ये मैंने कपड़ा डाल दिया। आप इस तरीके से डबल फोल्ड करके भी ऐसे डाल सकते हैं आप। जी, मैंने ऐसे इस तरीके से डाला और दूसरा कपड़ा इस टाइप से डाला। आप इसमें स्पेस देखिए, खाली कितना भी कपड़ा आप डाल दोगे ना, स्पेस इसमें कम नहीं होता कभी भी। और सबसे मज़े की बात, 2 डबल रनर डालने की वजह से ना हाँ बहुत इजी होता है इसको पैक करने में भी। ये देखिए कितना स्पेस बचा हुआ है। अगर हम हैंडल से उठाते हैं, देखिए ऊपर की टाइप में, ये इतना स्पेस हमारा भी बचा हुआ है। इसमें बहुत सारे कपड़े आ सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है आराम से छोटे से बैग में, हैंडी बैग में। तो एक के पास में कम से कम 2 से 3 या 4 बैग तो आपके पास होना ही चाहिए, जो हर जगह आप डाल के रख सकते हैं। आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी में रख लीजिए, एक पर्स में रख लीजिए, एक कहीं और रख लीजिए, ताकि आप कभी भी लाइफ में अगर आप बैग भूल गए हो या कुछ भूल गए हो, तो आपके पास कम से कम एक बैग तो रहेगा कि आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो। चलिए इसको बनाते हैं हम इस तरीके से। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। अगर आपको मेरे बैग पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए सब लोगों के साथ पास में, कि सब लोग ये बना सके इस तरीके के बैग। तो ये जो मैंने लिया है साड़ी को मैंने डबल कर लिया है। इसका मेजरमेंट है 35.5। आप देख सकते हैं इसका मेजरमेंट में अभी स्क्रीन पे भी आने वाला है आपको। इस तरीके से अगर हम देखेंगे, इसकी चौड़ाई है 25 इंचेस की, चौड़ाई 25 इंचेस की है। और इसकी जो मैंने लंबाई रखी हुई है 36.5 है इसकी, 36.5 इंचेस की इसकी लंबाई रखी है मैंने, और उसको डबल किया है। तो 36.5 का डबल आप ले सकते हैं। तो बताइए कितना हो गया 36.5 का डबल, अराउंड 70 to 73 के करीब हो गया है। तो 73 इंचेस का मतलब आप लेंगे, उसको डबल कर लिया।
डबल करके और ऐसे में 25। दोनों साइडों से जो मैंने अभी आपको कपड़ा दिखाया, दोनों साइडों से मैंने उसका जो बॉर्डर लाइन है जो कपड़े का मतलब साड़ी का, वो मैंने कट किया है 36 हैंड हाफ लेके। दोनों साइडों से मैंने इक्वल मतलब मेजरमेंट में कट कर दिया। जो मेजरमेंट आया उसका हैंडल, उसको मैं हैंडल बनाऊंगी उसी कपड़े का। हैंडल मुझे अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मैंने रेडीमेड हैंडल लगाया है। मैंने इसी कपड़े में से हैंडल भी तैयार किया है जो मेरा बॉर्डर निकला है। बस हमें सिर्फ ज़िप और रनर लेना है बाहर से, बाकी सारा जो मटेरियल है कपड़े का वो सब का सब साड़ी से ही हमारा निकल आएगा। तो मैं आपको बताऊंगी हैंडल का जो मेजरमेंट मेरा निकला है 4.5 इंच बाई 25 इंचेस, क्योंकि वो साइडों से ही निकला है 25 जहाँ से हमने लिया है। ये देखिए, ये हैंडल का कपड़ा, इसी से मैंने हैंडल भी तैयार कर लिया है। मुझे हैंडल भी बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से बनाकर आप सेल कर सकते हैं। एक ही साड़ी से ही बनाइए तो बहुत सारे बैग बनने को रेडी हो जाएंगे, आराम से ईज़िली बन जाएंगे, फटाफट बन जाते हैं, इसमें सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, ये भी डबल है कपड़ा। अब किस तरीके से मैं हैंडल बनाऊंगी मैं आपको बता रही हूँ। एक हैंडल मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसमें बस यूँ ही फोल्ड करना है दोनों साइडों से और एक मिडिल से फोल्ड कर लेंगे। बस इस तरीके से हम दोनों साइडों से सिल लेंगे। ये देखिए, एक साइड में ये आ जाएगा कलर, एक साइड में हमारा दूसरा कलर आ जाएगा। बस इसी तरीके से हमें सिल लेना है। जैसा मैं बताई वैसे ही आप करेंगे तो आपका बैग बहुत ही ईजिली और जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। और आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन होगा तो मेरे से ज़रूर पूछ लेना। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए मेरे बैग्स को, जिससे और लोगों तक भी मेरा बैग पहुँचे और लोगों को भी मालूम पड़े इस बैग के बारे में, तो वो भी बना सके अपने घर में। और जिन लोगों को परचेज़ करना चाहते हैं तो वो परचेज़ कर सकते हैं। मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, उसमें आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस इसी तरीके से दोनों साइडों में सिल लेना है हमें। तो ये हमारा हैंडल बहुत ही सॉफ्ट हैंडल बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए, इसी तरीके से दोनों हैंडल मैंने रेडी कर लिया है। अब हैंडल को हम रखते हैं साइड में। देखिए, अब इसको हम रखते हैं साइड में और हम मेन कपड़े पे काम करेंगे। अभी हम ये वाले पे सबसे पहले ज़िप ले लेंगे, 25 इंचेस की ज़िप लेंगे। उसके भी पहले ये जो कपड़ा मैंने दोनों साइडों से सिलाई लगाई है डबल करने के लिए, तो बट जो मेरा ये ब्रेडथ साइड में है जो, वहाँ पे मैंने अभी तक सिलाई लगाई नहीं है। आप देख सकते हो वहाँ से ओपन है, तो सबसे पहले मैं उसको क्लोज़ कर दूँगी सिलाई करके। ये दोनों तरफ मैं सिलाई करके पहले इसको क्लोज़ कर दूँगी, क्योंकि उस साइड में हमें ज़िप अटैच करनी है इस जगह पे। ये मैंने सिलाई करके उसको क्लोज़ कर दिया है। अब यहाँ पे हम ज़िप अटैच करेंगे। अब ये देख सकते हैं जो बिगनर्स भी हैं वो भी बहुत इजी बना सकते हैं ये बैग को। ये देखिए, ज़िप का ये जो फ्रंट है और बैक है। अब जो फ्रंट है ज़िप का वो हमें अंदर की साइड रखना है, इस तरीके से उल्टा रखना है ज़िप, और साइडों से हमें सिलाई करने के लिए और एक 1.5 इंच की पट्टी ले लेंगे साथ में। ये देखिए, ज़िप के ऊपर ये 1.5 इंच की पट्टी रखेंगे और तीनों को एक साइड में सिलाई कर देंगे। ज़िप, मेन कपड़ा और ये 1.5 इंच वाली जो पट्टी मैंने ली हुई है, ये तीनों को एक साथ सिलाई कर देंगे। ये देखिए, मैंने करके रेडी कर दिया है। अब फोल्ड करते हुए इस कपड़े को अंदर की तरफ प्रेस स्टिच लगा देंगे हम ज़िप के बिल्कुल बाजू में से, और इस कपड़े को फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। बस इसी तरीके से, ये देखिए, जिस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ बता रही हूँ मैं, वैसे ही आपको फ़ोल्ड करके उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है।
और इस तरीके से हमारा रफ एजेस भी क्लोज़ हो जाएगा, कहीं से धागा आपको दिखेगा ही नहीं है, बिल्कुल इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी, कोई बता नहीं सकता है कहाँ से भी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी किसी को। ये देखिए, ये हमारे एक साइड में बन के रेडी हो गया। अब दूसरा जो पार्ट है बस उसको ऐसे फोल्ड करते हुए हम बस इस तरीके से ज़िप को लगाना है ऐसे उल्टा करके। और यहाँ पे भी 1.5 इंच की पट्टी हम लगा देंगे साथ में रफ एजेस को कवर करने के लिए। ये देखिए हमारा बन के रेडी है। अब इसको प्रेस्टीज लगाने के लिए हमें चेन को ओपन करना पड़ेगा, तो हम चेन को ओपन कर देंगे। और वैसे भी हमें ओपन करना ही है क्योंकि हमें जो फोल्डिंग बनाना है वो ओपन में ही बनेगा फोल्डिंग हमारा। ये देखिए हमारा पट्टी बनकर रेडी हो गया, प्रेस्टीज भी लग गया है इसमें। अब मेन काम हमारा यहीं पर है, बट आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से हमें उसको फोल्ड करना है इस कपड़े को। और बस फोल्ड करने के लिए सबसे पहले हम मिडिल का निशान ले लेंगे, दोनों को ऐसे मिलाते हुए जॉइन करते हुए हम मिडिल का मार्किंग ले लेंगे। यहाँ से मैंने हल्का से कट लगा दिया ताकि मिडिल का निशान हमें मालूम पड़ जाए। दोनों साइडों में इसी तरीके से मिडिल की मार्किंग ले लेंगे। अब मैं फ़ोल्ड करना शुरू करूँगी, बिल्कुल मिडिल तक फ़ोल्ड करना है। ये देखिए हम 2 इंच का लेंगे, सबसे पहले फ़ोल्ड हम 2 इंच के ऊपर फ़ोल्ड करेंगे। देखिए मेजरमेंट बता देते हैं। इसी तरीके से आपको पहला फोल्ड ले लेना है। अगर जिप से अगर आप मेजरमेंट लेंगे तो आपका 2.5 इंच रहेगा, और जिप के नीचे से अगर आप 2 मेजरमेंट इंचेस ले को रहे हैं फोल्ड तो 2 करने इंच के का बाद में रहेगा आप सिर्फ आपका। यहीं पे ध्यान देना, मेन काम यहीं पर तो है, इस बाकी तरीके सब तो बहुत इजी हो जाता है, बट ये इसी को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमने 2 इंचेस का पूरा ओवरऑल मेजर्स ले लिया है। उसके बाद में इस तरीके से हम फोल्ड करके एक और स्टेप आगे ले लेंगे, सेम का सेम 2 इंचेस का मेजरमेंट को हम फोल्ड कर लेंगे। इसमें 4 फोल्ड्स लगेंगे, ये 2 हो गया, ये तीसरा फोल्ड है। ये तीसरा फोल्ड है। जो हमने कट मार्क जो बीट का मार्किंग ली है ना, बस वहीं तक करना है। तो ये चौथा फोल्ड है। बस ये 4 फोल्ड लगेंगे, इस तरीके से 4 फोल्ड वन साइड करेंगे और दोनों साइड में हम पिन अप कर लेंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको बनाते हैं ना तो सिर्फ 4 फोल्ड्स ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनने वाले आपके फोल्ड्स। तो अब मैंने दोनों साइडों से पिन अप कर लूँगी अभी इस तरह, इस तरीके से पिन अप कर लेंगे। फिर दूसरे साइडों से भी हम उसी तरीके से फोल्ड करेंगे 2 इंचेस लेकर। ये 1 फोल्ड हो गया। ये फिर दूसरा फोल्ड लेना है, तीसरा फोल्ड लेना है। बस इसी तरीके से फोल्ड करके हमें बस वो जो मिडिल भी मार्किंग की है बस उस मार्किंग तक हमें लेके जाना है, बस इस तरीके से। और दोनों साइडों से पिन लगा देंगे हम।
ये देखिए, अब दोनों साइडों से मैंने पिन लगा दिया है और सबसे पहले हम रनर डालेंगे। दोनों तरफ से रनर को इंसर्ट कर देंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ अगर आप प्रॉपरली देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आपका भी बैग बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन के रेडी हो जाएगा। बस इसी तरीके से मैंने रनर दोनों साइड से डाल देंगे हम। देखिए, अब दोनों साइडों से हम सिलाई कर लेंगे सबसे पहले। बिल्कुल जो हमारा ज़िप है बिल्कुल मिडिल में आएगा और इस तरीके से हम इसको दोनों साइडों से सिलाई करके हम सिक्योर कर लेंगे सबसे पहले। चाहिए तो आप साथ में जो हमारा पाइपिंग हम करते हैं वो सिलाई के साथ में भी हम पाइपिंग कर सकते हैं। अगर आप एक साथ करना चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे सही लगा, मैं इस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये मैंने दोनों साइड अब मैंने पाइपिंग के लिए करी है, कपड़ा लिया है इस तरीके का। आप देख सकते हैं इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये 6 इंच बाई 4.3 है ये। और मैंने एक कपड़ा जो ले लिया, मेरे पास बचा हुआ जो कपड़ा था, टुकड़े पड़े हुए थे, दोनों साइड से सबसे पहले मैंने सिलाई कर ली है। दोनों साइड से नॉर्मल मार्जिन लेके मैंने सिलाई करी है। ये देखिए, बस आपको इसी तरीके से कर लेना है। फिर उसको मैं सीधा करूँगी सबसे पहले। सीधा करने के बाद में जो एक्स्ट्रा मेरा कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा है उसको पहले मैं सेट कर दूँगी। ये कट करके निकाल दिया। अब इस जो कपड़ा मैंने बनाया है पॉकेट टाइप का, इसको मैं इसी के अंदर डालूँगी इस तरीके से, दोनों साइडों से अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से डालने के बाद में एक फ़ोल्ड ले लूँगी कपड़े का। अब देखना ध्यान से, इस तरीके से हम फ़ोल्ड कर लेंगे। आपको जितना पाइपिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप फ़ोल्ड कर लीजिए अच्छे तरीके से। और इस तरीके से दोनों साइडों में सिलाई लगाइए, मतलब कि कैसे, जिस साइड में ज़िप है ज़िप की तरफ भी एक सिलाई कर लेंगे और थोड़ा सा गैप लेकर दूसरी तरफ भी हम सिलाई कर लेंगे। जिस तरीके से हमारा ये बहुत ही मजबूत बन के रेडी हो जाएगा, जो ओपन होने का कहीं भी चांसेस नहीं होगा फिर। ये देखिए, ये मैंने रेडी कर लिया है। दूसरा साइड भी इसी तरीके से रेडी कर लिया। अब इसका हैंडल लगाएंगे। हैंडल लगाने के लिए दोनों साइडों से 7 इंचेस का मार्किंग लेना है। सबसे पहले मार्किंग मैं बता देती हूँ कहाँ से लेना। जहाँ पाइपिंग लगाई है बस उस पाइपिंग के आगे से ही 7 इंचेस का मार्किंग लेना है। ये देखिए, बस स्टिच वाले मार्जिन से 7 इंचेस का मार्जिन मैंने लिया है। अब वहाँ पे हम इस तरीके से हैंडल लगा, एक फोल्ड लेंगे हल्का सा और ऐसे बॉक्स टाइप पे मैंने सिलाई करी है। दोनों साइडों में ऐसे लगाएंगे हम। दोनों साइडों में छोटा छोटा बॉक्स बना के सिलाई कर ली है, तो और बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत सिलाई करी है जिससे हैंडल को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर हम कितना भी सामान अंदर डालेंगे तो हमारा हैंडल बहुत ही मजबूत बन के रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरे बैग कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए बन के रेडी हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।